नमस्कार दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद में खंडवा अकोला आमान परिवर्तन का एक और सेक्शन अब बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर कि सीआरएस ले लिया गया है। दक्षिण मध्य सर्कल की सीआरएस महोदया माधवी जी के द्वारा कल आमला खुर्द से खंडवा के बीच में अधिकतम 123 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड ट्रायल लिया गया। इसमें इस 54 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 50 मिनट के आसपास समय लगा। उनके द्वारा दोपहर 1:50 पे आमला खुर्द से सीआरएस शुरू किया गया, जो कि स्पेशल ट्रेन के साथ में खंडवा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर दोपहर 2:40 पे पहुंच गया। आने वाले 1-2 हफ्ते के भी अंदर इस सेक्शन के ओके होने की रिपोर्ट आ जाएगी और इस सेक्शन पर ट्रेनें चलाना है या नहीं चलाना है उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि यात्रियों सुविधा के लिए जो फैसिलिटी होना चाहिए बीच के स्टेशनों पर, जो मोरदड़, जीरवन, टाकल और गुड़ी है, इन स्टेशनों पर अभी उनका निर्माण चल रहा है। तो उनका निर्माण मार्च महीने के अंदर पूरा किया जा सकता है। इसके पश्चात ही जो ट्रेन चलाना है उसका निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अभी विद्युतीकरण का भी कार्य नहीं हुआ है, जिसके लिए भी आने वाले समय में दक्षिण मध्य रेलवे इस सेक्शन में विद्युतीकरण कार्य शुरू करे, यह काफ़ी कम संभावना नज़र आती, क्योंकि उनके द्वारा 2 वर्ष पूर्व तैयार अकोट से अकोला खंड में भी अभी तक विद्युतीकरण का कार्य शुरू नहीं किया गया। तो ऐसे में यह सेक्शन तो हाल ही में बनकर तैयार हुआ है, इसमें वे लोग कैसे विद्युतीकरण करेंगे, क्या डेमो गाड़ियां चलेंगी, उनका मेंटेनेंस और डीजल भराई किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा, यह इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही प्राप्त हो सकेंगे। पहले दिन 34 किलोमीटर सेक्शन खंडवा से गुड़ी के बीच का उनके द्वारा ट्राली से निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात बाकी के 21 किलोमीटर लंबाई के सेक्शन गुड़ी से आमला खुर्द का उनके द्वारा ट्राली से निरीक्षण किया गया। साथ ही शाम को स्पेशल सीआरएस ट्रेन के द्वारा अधिकतम रफ्तार में ट्रैक का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि फिलहाल तो ट्रैक ठीक ठाक लग रहा है। नांदेड़ मंडल की डीआरएम साहिबा के द्वारा भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में दक्षिण मध्य रेलवे इसका विद्युतीकरण का कार्य शुरू कर सकता है, हालांकि उसकी उन्होंने तारीख नहीं बताई। वहीं आगे के सेक्शन की बात करें तो जो रत्नापुर और तुकईथड़ स्टेशन है वहाँ पर कार्य शुरू हो चुका है, जिसकी अपडेट हमें प्राप्त हो गई। हम आपको 1-2 दिन में वहाँ का नज़ारा दिखाने वाले हैं। इसके जो आगे का डाइवर्टेड सेक्शन है उसके लिए भूमि अधिग्रहण के लिए आखिरी राजपत्र प्रकाशित कर दिया गया है और अब जो अधिग्रहण है वह पूरा करने के लिए अवार्ड जो है किसानों के खाते में डलना शुरू होगा। जो आपत्तियां प्राप्त हुई थी उनका निराकरण रेलवे और जो राजस्व विभाग है उनके द्वारा कर दिया गया है। इसके पश्चात में इस सेक्शन में भी इस वर्ष के अंत तक कार्य शुरू किया जा सकता है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती रहेगी जो डबल लाइन टनल बनाई जानी है नए सेक्शन पर खिड़की खकनार से जो जामोद स्टेशन है इसके मध्य में, वह करीब 6.5 किलोमीटर लंबाई की रहेगी। उसका निर्माण किसी चुनौती से कम नहीं रहेगा। उसको अभी डबल लाइन बनाने के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त हुई है और इसके लिए दूरदर्शिता दिखाते हुए यह कार्य किया जा रहा है। और जैसा कि अडगांव से अकोट के बीच का जो कार्य है वह भी शुरू किया जा सकता है, क्योंकि उसके भी टेंडर जो हमारा तुकईथड़ सेक्शन था उसके साथ में निकले थे, लेकिन उसका भी कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो यह थी अकोला खंडवा आमान परिवर्तन के कार्यों की ताज़ा स्थिति। हमने हमारा इंस्टाग्राम पेज हाल ही में शुरू किया है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।